टच मी सर। फिल्म न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ महाराजा की स्टोरी आपको ऑलरेडी पता हुई होगी, बट मैं यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बताने आया हूँ जो शायद आपसे मिस हो गए हैं। ये 4 चीज़ें आपने देखी होगी बट शायद कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आई होगी, इसलिए मैं इस पर एक लाइट डालने आया हूँ कि क्या एग्जैक्टली ये क्यों दिखाया गया है, ये डिपिक्शन का चक्कर क्या है। क्या हमने ऑलरेडी ब्रेकिंग बैड में बहुत सारे डिपिक्शन देखे हैं, बट इस कहानी के जो 4 पात्र है, मतलब जो 4 किरदार को जोड़ती है ये कहानी, उसका डिपिक्शन एक्चुअली क्या है। मतलब मैं 4 चीज़ों की हमें बात कर रहा हूँ। एक सबसे पहला है डस्टबिन, फिर है सांप, मतलब एक नाग दिखाया गया है, फिर तीसरा जो डिपिक्शन है वो है इडली और चिकन। ये 4 डिपिक्शन जो दिखाए गए हैं पूरी कहानी में, इसका क्या मतलब, इसका क्या सारांश है, वो हम आज बात करेंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको स्टोरी भी बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली क्या स्टोरी है महाराजा की। 33 मिनट तक आपको यही समझ में नहीं आया कि एक इंसान जो कि पुलिस स्टेशन में आया है और एक डस्टबिन की रिपोर्ट लिखाने आया है कि जो गुम हो गया है। 33 मिनट तक आपको यहाँ पे विजय सेतुपति मार खाते हुए दिखाई देंगे पुलिस से। 33 मिनट के बाद जो है पूरा रुख चेंज हो जाता है और किस तरह से उनके साथ जो हादसा हुआ है उसका बदला ले रहे हैं। जो 4 डिपिक्शन की बात पहले कर लेते हैं, फिर स्टोरी भी आपको बताऊंगा मैं। 4 डिपिक्शन में सबसे पहले है आयरन का डस्टबिन जो गुम हो चुका है। ठीक है, डस्टबिन आयरन का, आपने कभी सोचा होगा आयरन के डस्टबिन मिलते हैं? कभी नहीं सोचा होगा। नॉर्मली प्लास्टिक के या सिरामिक के होते हैं, बट ये आयरन का डस्टबिन क्यों दिखाया है? और वो एक लड़की जो बच्ची होती है उसको बचा लेता है। वो आपको अगर कहानी पता होगी तो कहानी में विजय सेतुपति की फैमिली एक हादसे में गुजर जाती है और एक बच्ची जो बच जाती है वो आयरन के डस्टबिन के नीचे उसको मिलती है, जो कि होती है अनुराग कश्यप की बेटी, जो आखिरी में पता चलता है। और अनुराग कश्यप होते हैं जेल में। ठीक है, तो ये सारी कहानी के साथ साथ ये डस्टबिन की कहानी भी जा रही है बहुत ही पैरेलल। तो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो जो आयरन का डस्टबिन है, आयरन का ही क्यों? तो सबसे पहले तो वो लड़की को डिपिक्ट करता है, शी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, राइट, दैट आयरन, राइट, आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो शी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। और डस्टबिन क्यों? डस्टबिन ये डिपिक्ट करता है कि कोई भी ऐरा गहरा नट्टू खेरा ऐसा हादसा किसी भी लड़की के साथ कैसे कर सकता है। शी इज नॉट अ डस्टबिन बट शी इज आयरन, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। तो ये पिक्चर में उसको दिखाया गया, उसकी पर्सनालिटी दिखाई गई है। सेकेंड डिपिक्शन है सांप का, जहाँ पे पहली बार हमें सांप देखने को मिलता है। जब विजय सेतुपति बेहोश होकर गिर जाते हैं, एक बॉटल गिरती है, सांप दिखता है वहाँ पे। उसके बाद विजय सेतुपति का पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। दूसरी बार हमें सांप दिखता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे विजय सेतुपति उस सांप को हाथ में लेकर निकल रहे हैं बाहर। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? विजय सेतुपति का एक पर्सनैलिटी दिखने को मिल रहा है डिस्ट्रॉयर का, और शंकर एक डिस्ट्रॉयर है, शिव की पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखने को मिल रही है हमें विजय सेतुपति के माध्यम से, जहाँ से वो बाहर निकलते हैं नाक को हाथ में लेकर। सो दैट इज अ डिस्ट्रॉयर पर्सनैलिटी, वी आर वॉचिंग इट ऑन स्क्रीन। थर्ड डिपिक्शन है इडली का। इडली जब भी दिखाई गई है पिक्चर में तो एक उदास मासूमियत छा गई है। अगर आप इडली घर में बना रहे हैं या फिर उसको वो उनकी विजय सेतुपति की बेटी जो कैंप में खा रही है, उसका मूड ऑफ हो जाता है इडली को देखकर। तो इडली एक डिपिक्शन है लो साइन का। साथ ही साथ फोर्थ डिपिक्शन है चिकन का। चिकन इज अ सेलिब्रेशन दिखाया गया है। जब भी चिकन कोई खा रहा है, अनुराग कश्यप या कोई और भी, तो एक सेलिब्रेशन करते हुए दिखाया गया है दैट दे आर एंजॉयिंग और नाउ दे आर अबाउट टू कंक्लूड देयर पार्टी। तो वो एक और डिपिक्शन है। साथ ही साथ अगर स्टोरी की बात करूँ मैं, तो स्टोरी है विजय सेतुपति की बेटी के साथ हो जाता है गलत काम, और जो इंसान करते हैं, और विजय सेतुपति उसकी रिपोर्ट भी नहीं डायरेक्ट लिखाना चाहते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि एक डस्टबिन गुम हो चुका है, और वो अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं उस हादसे के बाद, और डस्टबिन को उसके बेड के नीचे छुपा देते हैं। अभी पुलिस ढूंढ रही है एग्जैक्टली एक ऐसा बंदा क्यों करेगा रिपोर्ट डस्टबिन की, और उसके लिए पुलिस को घूस देने को तैयार है 4 लाख रुपए की, सिर्फ डस्टबिन ढूंढने के लिए।
फिर पुलिस भी अपनी जान लगा देती है और उस घिनौने अपराध के लिए जो जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए विजय सेतुपति के सामने खड़ा करती है। और फिर ये मामला समझ में आता है एग्जैक्टली हुआ क्या था उस लड़की के साथ। और जो लोग कर रहे हैं अनुराग कश्यप और उसके साथीदार, अनुराग कश्यप को भी नहीं पता होता है उसकी ही बेटी है जो हादसे में बच गई थी। ये खूबसूरत निथालिया स्वामीनाथन ने लिखी हुई कहानी है जो कि बहुत ही पैरेलल जाती है और डिपिक्शन के मामले में एक ग्रेट फिल्म बना देती है। अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं धन्यवाद, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, ऐसे मुझे एनर्जी मिलेगी और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।